मुस्तफाबाद के बच्चे की जस्ट चिल वाटर पार्क में डूबने से मौत। परिजनों ने पार्क प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। कोर्ट बैन के बावजूद चोरी छिपे बिक रहा है मांझा। व्यापारियों ने कहा, हम नहीं करते हैं प्लास्टिक मांझे का व्यापार। चाइनीज मांझे से घायल हुआ था युवक, गले में आए थे टाके। दिल्ली में सर्किल रेट रिवाइज करने की तैयारी। अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक और रजिस्ट्री पर जोर। डीलर ने कहा, अभी मंदी के दौर में बढ़ोतरी ठीक नहीं। कृष्णानगर ई ब्लॉक में टूटा नाला बना मुसीबत। 10 साल से टूटा पड़ा है नाला, जगह जगह से है खुला। स्थानीय लोगों ने कई बार की शिकायत, फिर भी नहीं हुआ कोई समाधान। सीलमपुर में सट्टे के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। छेनू पहलवान के करीबी मुमताज पर सट्टे को संरक्षण देने का आरोप। हर दिन की 1 लाख तक की प्रोटेक्शन मनी लेकर चलता था सट्टे का धंधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अलीपुर के जस्ट चिल वाटर पार्क में शुक्रवार को एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। परिवार और वाटर पार्क प्रबंधन ने पुलिस को सूचना नहीं दी। परिवार ने बच्चे को मुस्तफाबाद के कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया। शनिवार आधी रात को पुलिस ने कब्र खोदकर बच्चे का शव निकाला और रविवार को उसका पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव को स्वजन को सौंपा और परिवार ने फिर से बच्चे को दफनाया। बच्चे के परिवार में पिता सलमान, मां रुखसार, एक छोटा भाई और बहन है। असद एक निजी स्कूल में एलकेजी कक्षा में पढ़ता था। पिता पेशे से चालक है। सलमान ने बताया कि असद के जन्म से ही किडनी खराब थी। 7 बार उसका ऑपरेशन हो चुका था। उनकी पत्नी 2 बच्चों को लेकर लोनी अपने मायके गई हुई थी। शुक्रवार को सलमान ने बड़े भाई यामीन, अपने परिवार और बहन के परिवार को लेकर जस्ट चिल वाटर पार्क गए थे। उनके साथ असद भी गया था। सलमान का आरोप है कि पूल में कोई तैराक नहीं था, किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं था। परिवार ने बच्चे को बाहर निकाला। पार्क प्रबंधन पुलिस से बचने के लिए बच्चे को सोनीपत के एक निजी अस्पताल लेकर गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसलिए नहीं बताया गया कि बच्चे का पोस्टमार्टम होगा। बिना कार्रवाई के बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया। आरोप लगाया गया कि वाटर पार्क प्रबंधन की लापरवाही से बच्ची की जान गई। पूल में कोई तैराक होता तो बच्चे को बचाया जा सकता था। दिल्ली में 15 अगस्त को आसमान पतंग से रंगीन दिखेगा, लेकिन इससे पहले प्लास्टिक मांझे की समस्या एक बड़ा मुद्दा बन गई है। अदालत ने प्लास्टिक मांझे पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद चोरी छुपे इसका व्यापार किया जा रहा है। इसी को लेकर पतंग व्यापारियों का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं और प्लास्टिक मांझे का व्यापार नहीं करते हैं। व्यापार संघ के सचिव ने कहा कि उन्होंने अपने मार्केट में प्लास्टिक मांझे के व्यापार पर रोक लगा दी है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि चांद मोहल्ला मार्केट में कुछ दुकानदार चोरी छिपे प्लास्टिक मांझे का व्यापार करते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और स्थानीय संगठन भी इस पर ध्यान नहीं देते और अपनी जेब भरने के लिए इन कामों को होने देते हैं। लोगों ने बताया कि प्लास्टिक मांझे से न केवल पक्षियों को नुकसान होता है, बल्कि लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में वीरवार को चाइनीज मांझा एक युवक के गले में फंस गया, जिससे उसके गले पर कई टाके आए। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। अब ये तो हमें पता नहीं है, पर हम बेच नहीं रहे हैं। 3 साल से बेच नहीं रहे हैं, जब भी बंद कर रखा है। मांगते हैं बंदे वगैरह जो आते हैं, पर हम देते नहीं किसी को भी। साइड वाला मंजा देते हैं, जिसे भी देते हैं, वो प्लेन वाला बिल्कुल। कभी आपने सुना है कि चाइनीज़ मांझे से किसी की गर्दन में? हाँ, ये हादसा हुआ था, जब से बंद कर दिया। यहाँ पे बैन लगने से पहले ही बंद कर रखा। नहीं, मार्केटों में तो बिकता ही नहीं है। मार्केटों में तो जब से बैन हुआ तब से बिका ही नहीं है। तो आप पन्ना ही फाड़ दो कि मार्केटों में बिका। आउटर साइडर कहीं बिकता हो तो उसका तो हम जानकारी नहीं दे सकते ना। हमारे पास हमारी मार्केट की गारंटी तो हम दे सकते हैं कि कोई नहीं बेचता। कोई हर साल कोई ना कोई तो होती है, लेकिन इस साल तो अभी ऐसा कुछ नहीं सुना। हर साल तो होती रहती है, कोई ना कोई आदि तो आ ही जाती है। जी, यही करना नहीं, हमारा संदेश तो सकता है कि जी प्लास्टिक मांझा बैन करो बिल्कुल भी। और कहीं आउटसाइड मार्केटों में देखिए, बड़ी मार्केटों में बिकता ही नहीं है। चांद मोहल्ला हो गया, लाल किंग हो गया, सीलमपुर का, यहाँ तो कहीं बिकता ही नहीं है। यहाँ बिकने का कोई सवाल ही नहीं है। आउटसाइड में कोई गली मोहल्ले में कोई बेच रहा हो, वैसे तो कहीं नहीं बिकता। अब तो खैर फैक्ट्री भी बंद हो गई है, कुछ भी नहीं अब तो।
अभी फ़िलहाल तो धागे वाला ही मांझा नहीं है, अभी तो खाली पतंग है अभी तो। चाइनीज़ मांझे तो बहुत गलत चीज़ है, उससे तो कई घटनाएं हो जाती हैं। अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और गर्दन में आ जाए तो उससे गर्दन कट सकती है, पक्षियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए हमारी मार्केट ने तो स्ट्रिक्टली बैन कर रखा है हमने अपनी तरफ से। हम बिल्कुल नहीं बिकने देते चांद मोहल्ले के अंदर चाइनीज़ मांझा, हम इसके खिलाफ़ हैं। लोग मांगने आते हैं, कुछ लोग हैं जो चोरी छिपे बेचते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या परेशानी हो सकती है चाइनीज़ मांझे? उससे पंछियों के, इंसानों के भी कई तरीके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी गला कट जाता है, किसी के हाथ पे लग गया, या ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि पंछी सबसे ज़्यादा जो है उसमें उनको जो है नुकसान होता है। बहुत कम बिकता है किसी दुकान पे, चोरी छिपे कोई बेचते हैं तो उस पर अगर बात की जाए तो क्या वो कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं या बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए, उल्लंघन करते हैं कोर्ट के ऑर्डर का। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसी घटनाएं हो सकती हैं? घटनाएं स्कूटर पे जाते हैं आदमी गले पे भी कट जाते हैं। दिल्ली में लंबे समय के बाद एक बार फिर सर्किल रेट को रिवाइज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसको लेकर डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो सर्किल रेट में संभावित संशोधन पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने, वहां रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू करने को लेकर डीडीए और शहरी विकास विभाग को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर जब पूर्वी दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रॉपर्टी बाजार में काफी मंदी है और लोग पहले से ही कम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर सर्किल रेट बढ़ाए जाते हैं तो इससे प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। बिल्कुल प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, आम गरीब लोग की जेबों पे एक और नया टैक्स के रूप में ये देने को जा रहे हैं। जो छोटे लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अब बड़ी मुश्किल से अब पैसा जोड़कर मकान खरीदने की सोचते हैं, अब उसका सर्कल रेट बढ़ के इनकी फीसें और बढ़ जाएंगी। सर्कल रेट नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे भी आजकल दिल्ली में कोई काम नहीं है डीलरों का, और ना ही पब्लिक पे इतना पैसा है कि वो इनके टैक्स दें। कभी बिजली का बिल बढ़ाने की बात करते हैं, जब से ये गवर्नमेंट आई है कोई ना कोई एक नया टैक्स जनता पे लगाने की बात कर रही है। हम जनता के लिए बिल्कुल ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर्कल रेट बढ़ता है। गरीब आदमी अपने पैसे जोड़ कर एक मकान, उसका सपना होता है खरीदने के लिए, उसको रियायत देनी चाहिए, बल्कि सर्कल रेट को कम किया जाना चाहिए। अभी भी जो सर्कल रेट है बहुत ज़्यादा है। आजकल वैसे ही बिल्कुल काम नहीं है। जब से ये नई सर्कल बनी है तब से तो बिल्कुल डम हो गया है प्रॉपर्टी का काम, और सर्कल रेट बढ़ने से तो और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, और मतलब जो थोड़ा बहुत चल रहा है, जो लेना चाह रहे हैं वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा वैसे ही सर्कल रेट है। आगे मेरे हिसाब से सर्कल रेट नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब कितना फ़र्क पड़ जाता है एक छोटी प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट बढ़ने से? क्या कई लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है? कितना फ़र्क आता है एक सर्कल रेट के हिसाब से? नहीं, लाख का तो नहीं कह, कई लाख का नहीं कह सकते, मैं हज़ारों में तो आ ही जाता है, मगर एक छोटे मध्यम क्रम के आदमी के लिए हज़ारों का फ़र्क भी बहुत बड़ा फ़र्क माना जाता है। कृष्णानगर की ई ब्लॉक में जो बैकलाइन वाली रोड है वह एक नाले के ऊपर बनी हुई है। ये नाला पिछले लगभग 10 सालों से टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों और RWA ने बताया कि ये सड़क आम आवाजाही के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन नाला जगह जगह से खुला और टूटा हुआ है। नाले की मरम्मत की जगह सिर्फ ऊपर से मिट्टी या पत्थर भर दिए जाते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस कारण यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। बच्चों इसी सड़क पर खेलते हैं, जिससे और भी खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदा पानी जमा होने की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। प्रशासन, विधायक और पार्षद को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई पक्की कार्रवाई नहीं हुई। नाला सालों से ऐसे ही टूटा हुआ है और किसी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ये ई ब्लॉक कृष्णनगर ई और ब्लॉक से गुजरता हुआ ये नाला जो है वैश्य धर्मशाला पे मिलता है, और उससे आगे श्री राम सिंह नर्सिंग होम जो है वहाँ पर मिलता है, या और उसके आगे PWD के नाले में मर्ज हो जाता है। रोड नंबर 57 पे ये नाला है। कब से समस्याएं हैं ये टूटे हुए नाले की? ये नाले की समस्या जो है लगभग पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं कि ये समस्या चल रही है। पहले जहाँ टूटता है वहाँ वो स्लैब रख देते हैं। आपने अभी देखा है, जैसे आप आए हैं तो आप देख रहे हैं लगभग हर 10 फीट पे आप देख रहे हैं कि स्लैब रखे गए हैं। ऊंचा नीचा हो रहा है, और
कई जगह पे तो इतनी बुरी हालत है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही लोग गिरने की कगार पे हैं और यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी रहते हैं। नाला ये 8 फुट गहरा नाला है, 8 फुट गहरा नाला है। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल एकदम टॉप पे चल रहा है। इसकी वजह क्या है कि ये जगह जगह जो नाला टूटा हुआ है, इनकी स्लैब अंदर गई हुई है। अब अगर हम निगम पार्षद जी की बात करें, संदीप कौर जी की बात करें, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उनके जो कर्मचारी आते हैं, जो सफाई कर्मचारी आते हैं, वो सफाई करते हैं। काफ़ी उन्होंने गाद भी निकाली इसमें भी कोई, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 8 फुट की गाद जो इसके नीचे भरा हुआ है वो कैसे निकाल देंगे? इसका समाधान जो हमने पहले भी बताया था, हमने विधायक जी से भी बात करी, विधायक जी भी यहाँ आए थे, कि ये नाला जब तक कि टूट के ये जो जर्जर हालत में है, जो जगह जगह से आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चले जाना, आपको टूटा हुआ ही मिलेगा। आप देखिए ना, बराबर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाने का भी काम चल रहा है, और आप अपने कल्पना कैसे कर सकते हो? एक तरफ हम कह रहे हैं हम राजधानी में रहते हैं, कैपिटल है, सिटी की कैपिटल, और उसका ये हाल है। दूर दूर के गाँव दराजों में ही जाओ तब भी ये देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा, शर्म आती है कि हम राजधानी में रह रहे हैं, जो कि हमारी सरकार इसको पेरिस बनाने जा रही है राजधानी को। अगर ये पेरिस का ये हाल है तो पता नहीं क्या हाल होगा फिर जो बहुत दूर दूर गाँव है, 500 किलोमीटर, वो उससे भी ज़्यादा बदतर कंडीशन है ये। और हादसा होते क्या देर लग रही है, ऊपर किसी का बर्तन है, बॉल है, कुछ भी गिर जाए यहाँ पे, तो ये अथॉरिटीज़ इसके लिए क्यों नहीं वो एक्शन लेती, या क्या इसके लिए टाल मटोल रवैया करते हैं? मुझे समझ से परे है। ये देखिए, आप यहाँ बैठ के खा रहे हैं लोग, जैसा डेंगू के मच्छर हैं, गंदगी है, और अगर बारिश तेज, बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य क्या है, उनकी हेल्थ कॉन्शियस क्या है, बताओ। पहली कॉलोनी है, 51 में ये कटी थी। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ DLF। तब से ये नाला बना हुआ। मैंने ये 68 में जगह खरीदी, 64 में देखने आया था, तब भी ये नाला बना हुआ था, तब ये थोड़ा ठीक था। और उसके बाद मैंने 70 में जब घर बनाया, उसके बाद ये टूटना शुरू हो गया था। 70 साल के, ये कितने साल हो गए, 50 या 55 साल हो गए, तब से ये टूटना शुरू हुआ था, टूटा ही हुआ है। अच्छा, तब से बनाया नहीं गया? नेवर। कई बार तो गिर जाते हैं बच्चे, आगे बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। मेरे सामने मैं 2 बार पकड़ा यहाँ से, वो सीधा सीधा चले आते हैं, बच्चों को तो पता नहीं नाला है क्या। तो रात में कोई स्ट्रीट लाइट का भी बंदोबस्त नहीं है जी, लाइट भी नहीं है किसी के यहाँ, कोई जलाता भी नहीं है यहाँ अभी तो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छेनू पहलवान के खास मुमताज के संरक्षण में चल रहे एक जुए के बड़े अड्डे पर रेड के बाद से खलबली मची हुई है। सट्टे के अड्डे को संरक्षण देने वाले अब विभिन्न तरह से रेड करने वाली पुलिस टीम पर प्रेशर आजमाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो कथित तौर पर मुमताज अपने एक रिश्तेदार के यहां प्रतिदिन 1 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी वसूल कर सट्टा चलवा रहा था। सट्टा चलाने और खेलने के लिए दिल्ली NCR से लोग यहां आए हुए थे। इन्हें विश्वास दिलाया गया था कि मुमताज का अड्डा पूरी तरह सुरक्षित है, पुलिस रेड नहीं होगी, रेड हुई भी तो उनका सारा रुपया सुरक्षित रहेगा, मगर बदले में मुमताज प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोटेक्शन मनी वसूलता था। दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री के पार है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव बस स्टैंड पर यात्री काफ़ी परेशान हैं। बस स्टैंड की हालत बहुत ख़राब है, छत कई जगह से टूटी हुई है और बैठने की भी सही व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पूरे बस स्टैंड और उसके आसपास ऑटो और बाकी गाड़ियों का कब्जा है। ऑटो वाले ने स्टैंड को पूरी तरह घेर लिया है, जिससे बस आने जाने में दिक्कत होती है और यात्रियों को धूप में सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। रोजाना आने जाने वाले लोग, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इस हालात से परेशान हैं। गाजीपुर के स्थानीय निवासियों ने बताया कि गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है और टोकने पर झगड़ा करने लगते हैं। वहीं प्रशासन ने सब पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी ओर लक्ष्मीनगर जैसे इलाके में तो बस स्टैंड ही नहीं है, जिससे वहां के लोगों को बस पकड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाजीपुर बस स्टैंड है, ये टूटा हुआ है, बैठ भी नहीं सकते, बसों की बिल्कुल सर्विस नहीं है। 1 घंटे से मैं खड़ा हूँ, बस बिल्कुल नहीं मिल रही यहाँ पे। हाँ, इनसे तो सारी दिक्कत है, क्योंकि ये रोड पे खड़े हो जाते हैं तो इनसे दिक्कत होती है। पैसेंजर अंदर रहता है, बस बाहर आ जाती है, वो निकल के चली जाती है। बहुत दिक्कत हो रही है। मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, मैं बसों की वेट कर रहा हूँ, बसें भी नहीं है। और जो अगर बसें भी हैं तो यहाँ पे जो अंदर बैठ जाते हैं वो टूटा हुआ है, फिर भी छाँ की वजह से उस पर चले जाते हैं अंदर, तो बाहर आते हैं इतना बस निकल जाती है। देखिए जी, अतिक्रमण जो हुआ है वो हमारे स्थानीय लोगों की वजह से ही हुआ है। हमारे स्थानीय लोगों ने कुछ चंद पैसों के लालच में यहाँ पे अतिक्रमण करवाया हुआ है। वो यहाँ पे पैसे खाते हैं
और उस वजह से अतिक्रमण करवाया हुआ है। उस वजह से डीटीसी इसको मेंटेन नहीं करती है। गलती इसमें डीटीसी की भी है, डीटीसी को मेंटेन नहीं करती है, ना आती है। बसें जो हैं यहाँ से कई बार आती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टैंड लगता ही नहीं है, जैसे स्टैंड है वो सीधे यहाँ से निकल जाती है। कई बार भागते भागते बस लेनी पड़ती है। तो क्या एक्सीडेंट भी हुए यहाँ पर? हुए थे, एक तो लेडी पिछले महीने ही शायद एक लेडीज जो एक्सपायर हो गई थी यहाँ पे। दिक्कतें होती हैं सर, देख लो पसीने में नहा रहे हैं, दोपहर को ड्यूटी जा रहे हैं हम, क्या हालत हो रही है हमारी आप देख सकते हो। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ छाया नहीं कुछ नहीं। कितनी दिक्कत है, इससे होनी चाहिए, चल लगनी चाहिए, आदमी आराम से बैठ सके। अगर हम ड्यूटी जा रहे हैं तो आराम से बैठ सकें, उसमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये पार्किंग बना रखे है, पैसेंजर खड़े होते हैं, बस वाले रोकते भी नहीं है ज़्यादातर वहाँ पे। क्या गाड़ी खड़ी होने की वजह से क्या? हाँ दिक्कत होती है। ये सोचते हैं ड्राइवर यहाँ पे स्टैंड पे कोई खड़ा नहीं है तो सीधे निकल जाते हैं, और पब्लिक वहाँ बैठ नहीं सकती, नीचे पूरा। आज के समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर और माउथ कैंसर जैसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। इन बीमारियों का पता अक्सर बहुत देर से चलता है, जिससे इलाज में देरी होती है और जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सैनी भवन में महिला कल्याण समिति द्वारा एक जागरूकता और मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मैमोग्राफी, एक्सरे और कई कैंसर की जांचें मुफ्त की गई। आयोजकों ने बताया कि वे लंबे समय से लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर रहे हैं और समय समय पर जांच करवाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर मोंगा के क्लिनिक में भी जांच शिविर लगाया गया, जहां महिला डॉक्टरों ने बताया कि कई बार महिलाएं अपने लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी कारण इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है, ताकि समय रहते बीमारी का पता चल सके और इलाज शुरू हो सके। देखो, अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं यूजुअली डॉक्टर के पास आने से डरती हैं। उनको लगता है कि कोई बीमारी निकल गई तो क्या निकलेगा, या कई बार अपनी भूल की वजह से या एक आलस की वजह से कई चीज़ें जो होती हैं वो नहीं करती हैं। तो आज के शिविर का मकसद यही था कि कुछ महिलाओं को जो जिनका एंटीनेटल चेकअप होना है या जिनका सर्वाइकल स्क्रीनिंग होनी है, पैप स्मीयर उनका होना चाहिए, उनको काउंसलिंग होनी चाहिए, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, उन सब चीज़ों को देखते हुए आज का शिविर लगाया गया है। इसका मोटिव है मेनली पेशेंट्सों को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में अवेयर करने का, और हमारे कैंप में आज फ्री सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हो रही है। ये होता है कैंसर को प्री कैंसरस स्टेज में डिटेक्ट करने का, ताकि वो जब तक वो एडवांस स्टेज में पहुंचे तो हम उसका ट्रीटमेंट पहले शुरू कर सकें। कितनी महिलाएं यहाँ पर अभी तक आ चुकी हैं? अभी करीब 5-7 महिलाओं का हमने कर लिया है अभी तक कैंसर स्क्रीनिंग, और जो भी आता है उनको हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में और लोगों को बताने के लिए और प्रोपोगेट करने के लिए कहते हैं। क्या जरूरत क्या पड़ी इस तरीके से सर्वाइकल के कैंप? नहीं, ये रूटीन टेस्ट है, ये एक रूटीन टेस्ट है। जैसे हम रूटीन में अपना थायराइड, शुगर वगैरह टेस्ट करवाते हैं, वैसे आइडियली सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग 35 की एज के बाद एवरी 3 इयर्स में हर लेडीज़ को करवानी चाहिए। बेनिफिट क्या है? इससे ये बेनिफिट है कि जो कई कैंसर जो हमारी कंट्री में पता चलते हैं बहुत लेट स्टेज में पता चलते हैं, लेकिन अगर स्क्रीनिंग पेशेंट की होती है तो बहुत अर्ली स्टेज में ये कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट पहले ही हो जाता है। तो ये तो मैडम टेस्ट करने के बाद जो हम मेडिसिन वगैरह लेंगे और कितना बेनिफिट होता है तो उसको बाद में ही मालूम चलता है, लेकिन जो सुविधा हमें प्रोवाइड की गई है तो बहुत ही अच्छी है। हम मतलब महिलाओं के लिए कि टाइम से अगर मैडम हमें जांच वगैरह करके हमें जो कैंसर डिटेक्ट करेंगी तो अगर टाइम से मालूम चल जाएगा तो टाइम से उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे किया जाए, कुछ चार्जेस वगैरह लिए? नहीं मैडम, फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कोई चार्ज नहीं। वुमेन्स हेल्थ कैंप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सब सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हैव अराउंड 21 इयर्स प्लस ऑफ एक्सपीरियंस। उसमें फ्री चेकअप हो रहा है विमेंस का, ANC जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो फ्री चेकअप होगा। जो गायनेकोलॉजिकल बाकी की प्रॉब्लम्स हैं वो सब आ सकते हैं, हम फ्री चेकअप कर रहे हैं उनका। इवन फर्स्ट इनिशियल 10 पैप्समियर्स भी फ्री हैं हमारी तरफ से। तो इट्स वेरी गुड, अगर जो लोग उसका लाभ उठाना चाहें तो कर ही रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। अभी पैप्समियर टेस्ट के लिए बोला है। बाहर करवाते ये सब टेस्ट आपको कितने महंगे पड़ते हैं वहाँ? काफ़ी महंगा है पैप्समियर टेस्ट, तो काफ़ी महंगा है, पर अभी आइडिया नहीं है मुझे कितने का है। पहले कभी करवाया आपने? काफ़ी टाइम पहले, 5-7 साल हो गए। तो कितना चार्ज लगा होगा तकरीबन? नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया था तो चार्ज नहीं लगा था वहाँ पे। अच्छा, तो कैंप में फ़ायदा लग रहा है कि फ्री में आपका चेकअप हो रहा है? वो तो अच्छा है, मतलब कि एक राय मिल जाती है कैंप में आके। ये हमारी जो शाखा है
सन 1999 से लगातार गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम कर रही है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो गरीब लोग मतलब है कि भाई असहाय हैं उनकी मदद की जाए। हम साल में 4 या 5 कैंप लगवाते हैं। उसमें मेन जो है आज कैंसर का कैंप लगा है। इससे पहले हमने आँखों का कैंप, हृदय रोग के लिए चिकित्सक कैंप लगाए, दांतों के लिए लगवाते रहते हैं। और जो लोग असहाय हैं, जो मतलब खर्चा नहीं कर सकते हैं, उनके भी हम मोतियाबिंद की ऑपरेशन वगैरह करवाती है ये संस्था। हाँ, कैंप लगा है, अर्ली डिटेक्शन है हमारा, जिसमें ओरल कैंसर, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्लड टेस्ट में ब्लड टेस्ट भी हो रहा है ब्लड कैंसर के लिए। तो बेसिकली जो है ना एक जनरल स्क्रीनिंग है ये, अर्ली डिटेक्शन, किसी को कैंसर ना हो जाए, अवेयरनेस, एक कैंसर ना हो जाए, क्योंकि आजकल कैंसर जो है लोग जो है आखिरी स्टेज में जाते हैं। तो हमारा है कि पहले ही हम पता लगा लें। जैसे ये हमारे बस में मेमोग्राफी है ब्रेस्ट के लिए, मेमोग्राफी, एक्सरे, तो ये सारा टेस्टिंग है। ये मानव कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड जो दिल्ली ब्रांच की शाखा है, हमारे माननीय ओपी कपूर साहब जी, मेरे बड़े भाई, समय समय पर समाज के लिए कैंपों का आयोजन करते हैं। नेत्र जांच शिविर, कैंसर का शिविर, पानी की छबील। आज का जो कैंप है ये बेसिकली बहनों के लिए लगाया गया है। और हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग की है कि बहन जितनी भी हमारी आसपास के क्षेत्र में बहनें हैं वो ज़्यादा यहाँ पर आएँ और इस कैंप का जो लाभ है वो ले सकें। मैं कपूर साहब ने हमारे को इस कैंप की जानकारी दी और हमने जो सेवा बस्ती हैं जहाँ इस चीज़ की जागरूकता नहीं है वहाँ हमने अपनी टोली के साथ जाके गली गली जाके सूचना दी और उन बहनों को कैंप में आने के लिए तैयार किया। अब उनका काम का समय कॉलोनियों से समाप्त हो रहा है, उसके बाद में वो इस कैंप में अपना जांच करवा के इसका लाभ लेंगी। अभी रिपोर्ट आएगी, 15 दिन लगेंगे। बट फ़ायदेमंद तो है ही भाई, है ना। हम वो हो जाएंगे, क्या नाम है, यदि कोई दिक्कत है तो उसके लिए केयर एडवांस में हो जाएंगे। कैंसर अवेयरनेस के लिए और कैंसर के कोई अर्ली सिम्स को साइंस ऐसे दिख रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं। और कोई लिम्फ नोड है, कहीं कोई गांठ दिख रही है, लैट्रिन में कोई पेशाब में कोई दिक्कत है, कहीं से ब्लड वगैरह आता है, तो मतलब इसको कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके ऐसा कुछ तो नहीं है। और उन्होंने जो है कुछ मुझे टेस्ट भी सजेस्ट किए हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड एंड PSA टोटल। तो ये टेस्ट कराने के बाद इन्होंने कहा कि आप उसको आगे कोर्स। सिम्पटम थोड़ा BPH का रहता है, प्रोस्टेट आमतौर पे 50 साल के बाद बढ़ जाता है। सो देयर इज़ ए सिम्पटम ऑफ बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, BPH। तो BPH का सिम्टम नज़र आ रहा है, दैट वी विल डायग्नोज, अंडरगो अल्ट्रासाउंड एंड PSA टेस्ट। पूर्वी दिल्ली के हरगोविंद एनक्लेव में निःशुल्क आई चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये कैंप आई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से लगाया गया, जिसमें आंखों की जांच से लेकर जरूरतमंदों को ऑपरेशन की सुविधा तक दी गई। आयोजकों ने बताया कि अगर किसी को मोतियाबिंद या कोई गंभीर आंखों की समस्या हो तो जनपद स्थित पोलो क्लिनिक में उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर आंखों का इलाज नहीं करवा पाते हैं। यहाँ जो है अभी आज हमारा ये सिर्फ आई से रिलेटेड है, आई चेकअप्स हो रहे हैं। और जो कुछ जो है जो बहुत ज़्यादा जिनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ नंबर की बात है, तो उनको हम चश्मे फ्री दे रहे हैं। लेकिन जिनका हमें लगता है कि जिनको कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत है वो हम उनको रेफ़र कर रहे हैं। तो हम जनपद पे हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे फ्री सर्जरी होगी। उसमें कुछ हमारे जो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे हम जैसे कल एक कैंप हुआ था संगम विहार में, उसमें हमने साथ में जो है डायबिटीज़ की अवेयरनेस और डायबिटीज़ का चेकअप भी किया था। अभी 22 और 24 जून के लगभग हम लोग जनपद के उधर रखेंगे। तो एक हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं और लिम्ब डोनेशन कैंप कर रहे हैं कि जिनको जो है हाथ कट जाते हैं, फार्मर दिल्ली के आसपास के जो फार्मर्स हैं, हाथ कट गए या पैर कटा हुआ है उनका किसी भी एक्सीडेंट से, तो उनको जो है हम फ्री लिम्स लगा के दे रहे हैं। सिर्फ इरादा होना चाहिए, मेहनत नहीं लगती, ओनली इरादा होना चाहिए। और इदां दे कैंप इंसानियत वास्ते बहुत अच्छे हैं। रिव्यू असी पहले भी एक दफ़ा एक कैंप लगाया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सी। उस टाइम 150 के आसपास पेशेंट आए जो गरीब कॉलोनी से, जो अपने आप नहीं करवा सकते।
देखिए, एक तो हमें जब भी कोई कैंप लगता है वो हमें जगह देखनी चाहिए कि कहाँ के लिए ये सूटेबल है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तबके के वो लोग आए जिनके लिए ऐसी सुविधा नहीं है, उनकी जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कैंप लगाते हैं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है। यहाँ कई प्राइवेट क्लिनिक मौजूद हैं और मरीजों का रोज आना जाना लगा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। बेशक सड़कें और जगह बन रही हैं, लेकिन इस सड़क पर अब तक कोई काम नहीं हुआ। लोग मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि मरीजों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। खड्डे हैं, बारिश की वजह से परेशानी हो जाती है। परेशान तो सबको हो रखी है, और सड़कें ठीक ठाक हो जाएं या खड्डे बंद हो जाएं तो जिससे कि एक्सीडेंट भी न होने के सब सही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 व्हीलर तो निकल जाए, 2 व्हीलर तो परेशान होते हैं क्योंकि पानी की छींटें पड़ती हैं, सब गंदे हो जाते हैं कपड़े लगते हैं। बिल्कुल ये परेशानी तो है ही जी, और सभी लोगों के लिए परेशानी है ये तो, जो है इस परेशानी का हल करा जाए बस। सड़क कुछ नहीं है का, यही मिट्टी पट्टी भर देते हैं का, फिर वैसी की वैसी हो जाती है बारिश के दिनों में बेटा। बारिश में तो और बन भी जाएगी तो ख़राब हो जाती है बेटा, ऐसी बनती है, सही तरीका से नहीं बनती है। लगा है गंदगी बहुत है, गंदगी तो यहाँ बहुत ही रहती है, कूड़ा पड़ता है यहाँ। हाँ लोग कूड़ा डाल जाते हैं। हाँ लोग कूड़ा डालते हैं, जब यहाँ गड्ढी गड्ढा है तो कूड़ा डालते हैं। 15 साल में तो आज तक रोड बनी नहीं। अच्छा, और जब 15 साल से रोड नहीं बनी है, और जो बनी है वो आयरन खुद ही रहती है, कभी कुछ हो कभी कुछ है, तो ऑफर चलती रहती है बस। यहाँ पे प्रॉब्लम कितनी है, गाड़ी निकलती है यहाँ से। आपके सामने भी छींटें पड़ रही हैं, कोई रिपेयरिंग का काम नहीं, कोई कुछ नहीं। रिपेयरिंग का काम होता है तो होता है, नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली में ज्यादातर लोग महज चालान के डर से हेलमेट पहनते हैं, चाहे वह बाइक चलाने वाला हो या पीछे बैठा शख्स। चालान का डर नहीं हो तो वह भी नहीं पहने। चालान से बचने के लिए अक्सर खराब क्वालिटी का सस्ता हेलमेट लोग खरीद लेते हैं। ऐसे में जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो जान जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसी को लेकर जब एक दुकानदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाजार में 70% हेलमेट घटिया क्वालिटी के हैं। हालांकि अब कुछ लोग हेलमेट खरीदते समय क्वालिटी पर ध्यान देने लगे हैं। अच्छे हेलमेट की कीमत करीब 700 रुपये से शुरू होकर 7,000 रुपये तक जाती है। स्टड और स्टीलबर्ड जैसे ब्रांड अब लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले वे सिर्फ सस्ता हेलमेट खरीदते थे, लेकिन अब वे ब्रांड, मजबूती और सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं। 4-5 साल से चेंजिंग आई है, लोग जागरूक हो गए इस चीज़ में, उनको सेफ्टी भी चाहिए। पैसे नहीं देखते, अब कंपनी के अच्छे वाले चाहते हैं हमसे, जो सबकी सेफ्टी कर सके, तो आजकल वही लेते हैं। 800 रुपये स्टार्टिंग हो जाती है अच्छा हेलमेट, 1000 रुपये, 1200, 1500, 2500, 3000, 5000 वैरायटी बढ़ते आए। मेरे कम से कम 7000 की रेंज है मेरे पास, बिकती है ये अपनी 2500-3000 तक की रेंज बिकती है। स्टीलबर्ड स्टड, तो उनकी कीमत में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है या फिर किस तरीके? कुछ फ़र्क रहता है, 150-200 रुपये का, पर क्वालिटी दोनों की बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लोग क्या पैसे देखते हैं या क्वालिटी देखते हैं? नहीं, अब तो क्वालिटी देखते हैं सर, पहले देखते थे पैसे, अब क्वालिटी देखते हैं, और जिसका सामान मिल जाए, पार्ट्स मिल जाए, चीज़ ऐसी हो, स्टीलबर्ड स्टड ऐसा है, इसका शीशा, पार्ट्स सब कुछ मिल जाए। और कंपनी आती हैं, उनका सामान नहीं मिलता, इसलिए हेलमेट भी पहनो, बढ़िया पहनो, कंपनी का पहनो। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।